हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पांडे टेक हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में। यानी वीपीएन क्या है, वीपीएन कैसे यूज करते हैं, वीपीएन क्यों यूज करते हैं, कौन सा वीपीएन यूज करना चाहिए और वीपीएन यूज करने के क्या फायदे और क्या नुकसान है, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यह एक नेटवर्क तकनीकी है जो पब्लिक नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट और प्राइवेट नेटवर्क जैसे कि वाईफाई, इन दोनों में सुरक्षित कनेक्शन बनाता है। वीपीएन एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए और अपने पर्सनल डाटा को हैकर्स से बचाने के लिए, तथा हम किसी भी ब्लॉक वेबसाइट को एक्सेस करने और अपनी आईपी एड्रेस को छुपाने के लिए वीपीएन का प्रयोग करते हैं। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि वीपीएन कैसे काम करता है, हाउ वीपीएन वर्क्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम अपने डिवाइस यानी आपका मोबाइल भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, टैबलेट भी हो सकता है, तो जब हम अपने डिवाइस को वीपीएन के साथ कनेक्ट करते हैं तब वह डिवाइस लोकल नेटवर्क की तरह काम करता है। एक डिवाइस ना होकर वीपीएन जब कनेक्ट होता है, वीपीएन में आप लॉगिन करते हैं तो एक लोकल नेटवर्क की तरह काम करता है। और जब किसी ब्लॉक वेबसाइट को हम फ़ोन के ब्राउज़र या अपने डिवाइस के ब्राउज़र से सर्च करते हैं, ऐसे वेबसाइट को जो आपके कंट्री में या आपके रीजन में किसी कारणवश ब्लॉक है, सरकार ने उसको ब्लॉक किया है, आपको उसको यूज करने की परमिशन नहीं है, तब वीपीएन अपना काम शुरू करता है और वीपीएन यूज़र के रिक्वेस्ट को उस ब्लॉक वेबसाइट के सर्वर पर भेजता है और फिर वहाँ से वेबसाइट के सारे कंटेंट और जो इंफॉर्मेशन है वो यूज़र को डिवाइस में दिखाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप वीपीएन में लॉगिन होने के बाद किसी भी साइट को एक्सेस करते हैं तो आपका कनेक्शन इनक्रिप्ट हो जाता है। यह एक ऐसा कनेक्शन होता है जो किसी को भी पता नहीं चलता। ऐसी स्थिति में आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है यानी कि आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसको पता नहीं चलता है आप कौन सी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं। अब वेबसाइट ब्लॉक है, इसका साफ मतलब है कि जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको सरकार ने निर्देश दिए हैं कि ये वेबसाइट एक्सेस नहीं करेंगे लोग, तो जो आईएसपी है उस वेबसाइट को ब्लॉक करके रखता है। इसी कारणवश आप अगर नॉर्मल इंटरनेट से उसको एक्सेस करेंगे तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप वीपीएन के माध्यम से उस वेबसाइट को आप एक्सेस करते हैं तो आप एक्सेस आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको पता नहीं चलता है कि आप कौन सा वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं। क्योंकि जब आप गूगल सर्च करते हैं, जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो कहाँ पहुँचता है, वीपीएन सर्वर तक। यानी कि उसको ये लगता है कि आप एक वीपीएन सर्वर ही यूज कर रहे हैं और उसको उसके आगे की जानकारी नहीं मिल पाती है कि आप वीपीएन सर्वर के माध्यम से क्या यूज कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। और आईएसपी को लगता है कि आप वीपीएन सर्वर को ही एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन जो वीपीएन सर्वर होता है वह दुनिया के किसी भी साइट को ओपन कर देता है, भले ही वह साइट आईएसपी ने ब्लॉक कर रखी हो। लेकिन वीपीएन सर्वर से आप उन ब्लॉक वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी दूसरे देश के सर्वर से कनेक्ट होते हैं वीपीएन के माध्यम से, जहां वह वेबसाइट ब्लॉक नहीं है, तो इसीलिए आप आसानी से उसको एक्सेस कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम कुछ उदाहरण देखें तो उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी काम से चीन में जाते हैं, चीन कंट्री में जाते हैं और आपको मालूम होगा कि वहाँ पे फेसबुक, जीमेल और यूट्यूब आदि बैन है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने अलाउ नहीं किया है कि आप फेसबुक, जीमेल और गूगल के जो प्रोडक्ट हैं उसको एक्सेस करें, यूज करें। तो आप वहाँ पे नॉर्मल अगर आपको जीमेल का कोई मेल देखना है या उसको ओपन करना है तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे वीपीएन के सहारा लेते हैं, वीपीएन कनेक्ट करते हैं, तो आप आसानी से चीन में भी फेसबुक, यूट्यूब और जीमेल एक्सेस कर सकते हैं। और आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको यही लगता है कि ये आप बंदा वीपीएन एक्सेस कर रहा है, लेकिन वीपीएन का जो सर्वर है वो आपको जो भी डाटा चाहिए, जो भी साइट चाहिए, और किसी दूसरे कंट्री के माध्यम से एक आपका जो आईपी एड्रेस है उसको चेंज करके उस डाटा को आप तक पहुँचाता है। वीपीएन क्यों यूज करते हैं? सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है, क्या होता है इसमें कि अगर आप डायरेक्ट मान लीजिए पब्लिक वाईफाई से अपने बैंकिंग डिटेल को लॉगिन करते हैं, बैंक में लॉगिन करते हैं या कोई ऐसे जगह पे लॉगिन करते हैं जो आपका पर्सनल यूज़ के लिए है, पब्लिक वाईफाई है, आप यूज़ कर रहे हो
तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा डर रहता है, खतरा रहता है कि वो वाईफाई प्रोवाइडर आपके डाटा एक्सेस करे और उसका दुरुपयोग करे। तो इसके लिए अगर आप वीपीएन कनेक्शन लेके वहाँ पे वाईफाई यूज करते हो तो उस वाईफाई यानी कि सर्विस प्रोवाइडर को पता नहीं चलता है कि आप क्या एक्सेस कर रहे हैं और कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं। जो आपकी आईपी एड्रेस है, जो आपका पहचान है, वहाँ पे गोपनीय हो जाता है वीपीएन के माध्यम से। तो जो भी हैकर हैं या सरकारी एजेंसी हैं या गवर्नमेंट हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं और कॉरपोरेशन जैसे लोग, वो महत्वपूर्ण डाटा को, उनसे आप अपने महत्वपूर्ण डाटा को बचा के रख सकते हैं। ये ज़रूरी है और ऐसा कई बार होता है, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट रेगुलर ब्लॉकिंग और एक्सेस रेस्ट्रिक्शन करती है कई देशों में, विभिन्न देशों में। ऐसा होने से आपको क्या होता है, कोई चीज़ आपको डाउनलोड करना है या अपलोड करना है वो बड़ा कठिन हो जाता है। कई बार तो आपको रूल्स न मानने पर जेल भी हो सकता है। कई देश में ऐसा है कि अगर आप उस चीज़ को एक्सेस करते हो, डाउनलोड करते हो और आप पकड़े जाते हो तो आपको जेल हो सकता है। इस स्थिति में हमको कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है जिससे कि हम खुद के आइडेंटिफाई को सेफ रख सकें। खुद को प्रोटेक्टेड रखने का मतलब है ये हमारे आइडेंटिटी को प्राइवेट और सिक्योर रखता है। बहुत से रेस्ट्रिक्शन को बाईपास करने में भी मदद करता है। वीपीएन क्या करता है, जब आप इंटरनेट सफरिंग करते हैं तो वीपीएन में लॉगिन करते हैं तो क्या होता है, इंटरनेट सफरिंग करने के टाइम में आप वीपीएन में लॉगिन करते हैं, वीपीएन क्या करता है, आपको अपने सर्वर के साथ जोड़ देता है। और वीपीएन के सर्वर पे बहुत सारे देशों के सर्वर अवेलेबल होते हैं, तो आपको किसी एक देश के सर्वर के साथ कनेक्ट किया जाता है, जो आप अपने आप से चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई साइट इंडिया में ब्लॉक है तो हमने किसी और देश का सर्वर चूज किया जहाँ पे वो साइट ब्लॉक नहीं है। या अगर मान लीजिए आप अरब देश में हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है। जैसे आप वीडियो कॉल नहीं कर सकते हैं किसी भी व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे या किसी भी ईमो पे आप वीडियो कॉल नहीं कर सकते हैं, वो बैन है। तो अगर आपको इमरजेंसी में, हालांकि जो चीज़ बैन है उसको नहीं करना चाहिए, एक तरह का एक क्राइम है, लेकिन इमरजेंसी में अगर आपको कभी एक्सेस करना है तो आप वीपीएन के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। तो वीपीएन क्या करता है, आपको हैकर, कॉरपोरेट और गवर्नमेंट के नियमों से बचाता है और आपके आइडेंटिफिकेशन को सिक्योर रखता है और सेफ रखता है। चलिए बात करते हैं कि वीपीएन यूज करने के क्या फ़ायदे हैं और वीपीएन यूज करने के नुकसान क्या हैं। ठीक है, वीपीएन का जो सबसे पहला फ़ायदा ये है, इसमें आप किसी भी ब्लॉक वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। कोई भी अगर वेबसाइट ब्लॉक है, जिसके बारे में हमने पीछे बात भी की है, तो उसको आप ओपन कर सकते हैं। ये अपने कंट्री के लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। कोई भी अगर इंटरनेट पे आप काम कर रहे हैं तो आपका लोकेशन आईपी एड्रेस के थ्रू पता लगता है, तो आप वीपीएन के माध्यम से अपना आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं। इंटरनेट में आपको बहुत सारे वीपीएन हैं जो पैसे पे मिलते हैं और बहुत सारे ऐसे वीपीएन हैं जो फ्री में भी मिलते हैं। तो प्ले स्टोर में जाकर बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं, और जो पैसे वाले हैं उनको भी डाउनलोड करके आप उसमें साइन इन या लॉगिन करके यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप वीपीएन सर्विस यूज करते हैं तो आपका सारा कनेक्शन जो है इनक्रिप्ट हो जाता है, इसलिए इस सर्विस का इस्तेमाल करके आप हैकर से आसानी से बच सकते हैं। ये ऑनलाइन सिक्योरिटी को बढ़ावा देता है। जब बात ऑनलाइन सेफ्टी की होती है तो इंटरनेट को वीपीएन के माध्यम से ब्राउज करना सच में बहुत ही सिक्योर होता है। ये आपके वेब डाटा को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। दूसरी भाषा में कहें, एक स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस और एक स्टैंडर्ड फायरवॉल के साथ एक वीपीएन के होने से ये हमारी सिक्योरिटी में एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर देता है। एक और फायदा इसका, आप कोई भी अगर शो देखना चाहते हैं ऑनलाइन, तो कई ऐसे देशों में जियो रेस्ट्रिक्शन होने से ये आपको कोई भी शो देखने में मदद करता है। कहीं से भी जियो रेस्ट्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा एनोइंग होता है, लेकिन ये ज़रूर होता है कि ऐसे में एक वीपीएन आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। जियो ब्लॉक्ड वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, कई ऐसे वेबसाइट है जिसमें जियो ब्लॉक्ड होते हैं, तो उनको एक्सेस करने के लिए वीपीएन आपकी बहुत मदद कर सकता है और आप कोई भी बिना रोक टोक के शो देख सकते हैं। आप कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं जो कि इंटरनेट पे बैन है। चलिए वीपीएन के कुछ डिसएडवांटेज यानी कि वीपीएन के कुछ नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। पहला नुकसान क्या है कि ज़्यादातर वीपीएन जो होते हैं फ्री नहीं होते हैं। आपको वीपीएन यूज करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। कुछ फ्री होते हैं तो उसको आप ट्रायल बेस मिलता है आपको, 1 हफ्ता 1 महीना, उसके बाद आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपको वीपीएन यूज करना है तो इसके लिए आपको अच्छे से रिसर्च करना पड़ता है कि वीपीएन कौन सा ले, कौन सा वीपीएन अच्छा है, क्योंकि वीपीएन यूज करने से आपका नेटवर्क ट्रैफिक इनक्रिप्ट हो जाता है और इसमें काफ़ी रिसोर्स का इस्तेमाल होता है जो कि इंटरनेट स्पीड को कम कर देते हैं। वीपीएन यूज करेंगे तो आपके इंटरनेट स्पीड कम हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या है कि एक वीपीएन में अक्सर सभी नेटवर्क ट्रैफिक को इनक्रिप्ट किया जाता है,
नेटवर्क जो ट्रैफिक है उसको एन्क्रिप्ट किया जाता है और इसमें काफ़ी रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है, जिसके चलते ये इंटरनेट स्पीड कम हो जाते हैं। दूसरा रीज़न क्या है, आप VPN यूज़ करते हैं तो आप डायरेक्ट वेबसाइट से नहीं जुड़ते हैं, आप गूगल की जो सर्च इंजन है उससे डायरेक्ट नहीं जुड़ते हैं, आप पहले VPN के सर्वर से जुड़ते हैं और VPN का सर्वर आपको गूगल के साथ जोड़ता है। तो ये कनेक्शन बीच में डिवाइड होने के चलते आपका इंटरनेट स्पीड कम हो जाता है VPN यूज करने में। तीसरा बात है, आप ये सोच रहे होंगे कि VPN यूज करने से आपको कोई पकड़ नहीं पाता है, लेकिन ये आप गलत सोच रहे हैं। आप पूरी तरह से अपने आप को छुपा नहीं पाते, क्योंकि जो VPN का सर्वर है उसमें आपका डेटा मौजूद रहता है और उसमें क्या है, अगर आप फ्री के VPN सर्विस को यूज करते हैं तो आपके डेटा का मिसयूज हो सकता है। जो VPN प्रोवाइडर हैं वो अगर आपको फ्री में VPN प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसमें आपका ये खतरा रहता है कि आपका डाटा मिसयूज हो सकता है। एक और बड़ी बात है, इसका नुकसान क्या है कि मान लीजिए VPN यूज करके जो हैकर हैं वो भी अपनी पहचान छुपा लेते हैं और गलत काम भी करते हैं। तो अगर गलत नज़रिए से VPN का यूज़ करेंगे तो इसके लिए आपको जेल भी हो सकता है और इसके लिए कई देशों में कानून बना है जहाँ पे साइट बैन है। तो अगर आप VPN के माध्यम से उसको यूज़ करते हैं तो आपको, अगर पकड़े जाते हैं तो आपको जेल हो सकता है। और फ्री VPN अगर आप यूज़ करते हैं तो आप क्यों नहीं करना चाहिए फ्री का VPN आपको यूज। जैसे कि आप अपना ID, बैंक और यूज़र नेम पासवर्ड लॉगिन करते हैं नेट पे और VPN सर्वर में सारा डाटा आपका जाता है, तो फ्री का जो VPN होता है वो आपके डाटा को बेच देते हैं, डाटा को बेच के पैसा कमाते हैं और आपके डाटा का मिसयूज होता है। लेकिन जो पेड VPN है उसमें आप इन तरह को खतरा होने का डर नहीं रहता है, वो आपको VPN यूज करने के लिए पैसे लेते हैं, तो आपके डाटा पूरी तरह से सेव और सिक्योर होता है। अगर आप बैंकिंग जैसे कुछ काम VPN के माध्यम से कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्री VPN के माध्यम से ना करें। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज के लिए VPN यूज कर रहे हैं, कुछ एक्सेस करने के लिए या कुछ देखने के लिए या वीडियो कॉल करने के लिए या कोई VoIP कॉल करने के लिए, तो उस स्थिति में आप फ्री VPN यूज कर सकते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कुछ फ्री VPN कौन से और कुछ पेड VPN कौन से हैं जो आपको बेहतर यूज करने के लिए बेहतर आपको क्वालिटी देंगे। तो अगर आप कंप्यूटर पे VPN यूज करना चाहते हैं तो आप अपने क्रोम ब्राउजर का एक एक्सटेंशन डाउनलोड करके आप VPN ऐड कर सकते हैं, जिसका मैं ये वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। क्रोम ब्राउजर का एक्सटेंशन कैसे आप ऐड करेंगे, तो ऐसे आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप अपना मोर टूल खोलेंगे। मोर टूल में आपका एक्सटेंशन आ रहा है, यहाँ से आप एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे। तो अगर आपने VPN एक्सटेंशन ऐड किया हुआ है तो देखिए यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है, तो ये दिखा रहा है, आपको दिखाने के लिए मैंने ऐड किया हुआ है। यहाँ से आप ऑन कर देंगे तो आपका VPN ऑन हो जाएगा और आप VPN आप यहाँ से यूज कर सकते हैं अपने क्रोम ब्राउजर के साथ। ऐसा ब्राउजर चाहिए जिसमें पहले से VPN अवेलेबल हो, तो उसके लिए आप ओपेरा मिनी यूज कर सकते हैं। ओपेरा ब्राउजर यूज करेंगे, कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, ओपेरा के सेटिंग में जाएंगे। ये देखिए ओपेरा ओपन हुआ, हम ओपेरा के सेटिंग में जा रहे हैं। सेटिंग में जाके आपको सिक्योरिटी में जाना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाना है और यहाँ पे आप जाने के बाद आपको नीचे VPN का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से आप VPN ऑन कर सकते हैं। तो आपका VPN चालू हो गया और यहाँ से आप अपने ब्राउज़र में VPN ऑन करके ब्राउज कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसे एप्लीकेशन की बात की जाए जिसको आप इंस्टॉल करके VPN में यूज़ करना चाहते हैं, ये तो दोनों फ्री के VPN है, इसमें आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, वो स्पीड नहीं मिलेगा ओपेरा और क्रोम का जो एक्सटेंशन VPN है। लेकिन अगर आपको क्वालिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, स्पीड चाहिए, तो कुछ पेड VPN है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका हॉटस्पॉट शील्ड हो गया, ट्रायल बेस पे फ्री है, फिर से आप इसके लिए आपको पेमेंट देने पड़ते हैं। आपका एक आता है साइबर घोस्ट का, एक और आता है फिंच VPN, JPN VPN, एक और आता है आपका सर्फ इजी। ऐसे तमाम VPN है जो आप कंप्यूटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्मार्टफोन के लिए आपको VPN चाहिए तो बेस्ट VPN अगर फ्री में मैं बात करूं तो फ्री VPN आप यूज़ करें, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्मल कामों के लिए यूज़ करें। अगर आपको कोई बैंकिंग संबंधी काम करना है या ऐसे काम करना है जिसमें आपका डाटा यूज़ करना है आपका पर्सनल, तो उसको यूज़ ना करें, आपके डाटा के साथ खिलवाड़ हो सकता है और उसमें आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो मोबाइल के लिए आप फ्री VPN यूज़ करना है तो आप, ये आपका एक VPN है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है अनसीन ऑनलाइन। और इसके बाद एक और आपका VPN आता है टर्बो VPN करके, ये दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं। फ्री VPN है और नॉर्मल यूज़ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। स्पीड तो कम हो जाता है लेकिन नॉर्मल यूज़ के लिए VPN अच्छे हैं। अगर आप पेड VPN यूज़ करना चाहते हैं स्मार्टफोन के लिए तो सबसे बेहतरीन आपका VPN है एक्सप्रेस VPN, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं कुछ मंथली पेमेंट दे के, बहुत अच्छी VPN है। दूसरा नंबर पे आता है नॉर्ड VPN, वो भी बहुत अच्छा VPN है। एक आपका आता है टाइगर VPN जो काफ़ी चलता है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं।
और भी आपके VPNs हैं जो आप पैसे दे के यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया VPN क्या है, कैसे यूज़ होता है, VPN यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और कौन से VPN आपको यूज़ करना चाहिए। दोस्तों इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में VPN सेटिंग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत होती है और वो कौन से सर्वर ने उस यूज़र नेम पासवर्ड को क्रिएट किया है, उस सर्वर का लिंक आपको चाहिए। तो अगर आपके पास सर्वर का लिंक है, यूज़र नेम और पासवर्ड है, अगर आप गल्फ़ में रहते हैं तो आप अक्सर देखा होगा आपको एक कार्ड दिया जाता है जिस पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाता है, उसको आप ख़रीदते हैं। तो वो यूज़र नेम पासवर्ड और उसको आप पता कर लें कि ये कौन से सर्वर से एक्टिवेट किया हुआ है, तो आप बिना किसी एप्लीकेशन डाउनलोड किए आप डायरेक्ट अपने फ़ोन के सेटिंग में जाके इसको ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको एंड्रॉयड के सेटिंग में जाना है, सेटिंग से आपको कनेक्शन सेटिंग में जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको नीचे मोर कनेक्शन सेटिंग में जाएंगे तो नीचे आपका VPN का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन करेंगे तो अगर आपके पास कोई VPN एप्लीकेशन अवेलेबल है तो यहाँ पे दिखाएगा, अगर नहीं है तो आप एक 3 डॉट लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐड VPN करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए सर्वर एड्रेस पूछ रहा है, आपको सर्वर एड्रेस डालना है, नीचे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के सेव कर देना है तो आपका VPN शुरू हो जाएगा। और जब आपको ऑन करना है यहाँ से आके ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ करना है तो ऑफ़ कर सकते हैं और अपने फ़ोन में VPN यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप VPN एप्लीकेशन जो मैंने बताया वो डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अपना आप खुद का भी VPN सर्वर बना सकते हैं, जिसका प्रोसेस थोड़ा नॉर्मल नहीं, हर आदमी नहीं कर सकता, नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। जो टेक्निकल है, जो वेबसाइट बनाते हैं, जिनको सर्वर की और वेबसाइट की जानकारी अच्छी है वही बना सकते हैं। तो इस पर अगर आपको जानकारी चाहिए कि आप अपना खुद का VPN सर्वर कैसे बना सकते हैं और कैसे यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करके लोगों को बेच सकते हैं या खुद का डाटा सेफ्टी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, उसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बना के डाल दूँगा कि अपना खुद का VPN सर्वर कैसे बनाएं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।